नमस्कार, जी10 की खबरों में आपका स्वागत है। मैं रंजना। संकल्प, सेवा, सहयोग, समर्पण से उत्कृष्ट सामाजिक संस्था प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन का सम्मान समारोह बिष्टुपुर के माइकल जॉन प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया। ये सम्मान समारोह महज एक कार्यक्रम नहीं बल्कि हजारों लोगों की भावनाओं और उनके संकल्पों को प्रदर्शित करने का एक माध्यम था। 20 वर्ष से भी ज्यादा समय से पूरे कोल्हान में सामाजिक सेवा की एक अलग रेखा खींचने वाले टीम पीएसएसएफ ने ये सम्मान समारोह में देश में औद्योगिक क्रांति को मजबूती प्रदान करने वाले लौह पुरुष रतन टाटा, पहलगाम की घटना में मारे गए लोगों और सिंदूर की लाज रखने वाले देश से शौर्य भारतीय सेना के नाम समर्पित किया गया। कार्यक्रम में के मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक पूर्णिमा साहू, एसएसपी किशोर कौशल, आईएएस स्मिता नगेशिया व जेवीसी के चेयरमैन रुचि नरेंद्रन, स्पेशल मजिस्ट्रेट मृत्युंजय कुमार, सचिव नलिनी राममूर्ति, समाज सेवा डोलेंडे, आस्तिक महतो, आरके मिशन से रंजीत महाराजा, पीएसएसएफ के चेयरमैन पुलक कुमार सेन गुप्ता समेत अन्य अतिथियों से मंच सुशोभित हुआ। वहीं विभिन्न सामाजिक संगठन, सहयोगी संस्थाएं, 80 से ज्यादा पत्रकार और वॉलंटियर समेत 300 से ज्यादा लोगों को सम्मानित भी किया गया। चलिए, आज ये प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन इन टीम पीएसएफ का ये वार्षिक समारोह का आयोजन माइकल जॉन ऑडिटोरियम बिष्टुपुर में हुआ। उद्देश्य है कि साथ में जो सालों भर रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं, ऐसे भी रक्तवीर सूरवीर हमारे इस संस्था में हैं जो झारखंड नहीं, झारखंड के बाहर जाके भी रक्तदान करते हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले ऐसे सूरवीरों को, और सबसे बड़ा चीज की पहली बार पूरे कोल्हान के जो सामाजिक कार्यों में जागरूकता लाने का काम करता है, ऐसे 80 से अधिक पत्रकार छायाकारों को भी एक मंच पर ही आज ये सम्मानित किया गया। इसके साथ ही जमशेदपुर के सांची थाना मानगो पुल के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आकर सोनारी निवासी 2 युवक काल के गाल में समा गए। मृतकों की पहचान सूबेदार प्रसाद और रोहित के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों डिमना में लोडिंग अनलोडिंग का काम करते थे। काम समाप्त कर अपनी बाइक से सोनारी लौट रहे थे और इसी दौरान मानगो पुल पर अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए। आनंद फानंद में दोनों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लाया गया। वहीं चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया और उधर सूचना मिलते ही सांची थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मानगो गोल चक्कर के पास एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, हम लोग को वायरलेस आया था कि वहाँ एक्सीडेंट हुआ है। गए वहाँ देखे एक्सीडेंट हुआ है, पब्लिक लोग वहाँ भीड़ लगा के रखा था। फिर हम देखे, इसके बाद लोग को बोले तो बोला कि एक बाइक में एक्सीडेंट हुआ है। इसके बाद हाईवा बोल रहा है कि हाईवा में, तो हाईवा हम लोग देखे, हाईवा मिला नहीं, फिर बाइक हम लोग को मिला। ये लोग बाइक में सवार थे? कौन गाड़ी मारा है? बोल तो रहा है पब्लिक के हाईवा, लेकिन अब हमको मिला ही नहीं तो हम स्पष्ट कैसे? कहाँ पर हुआ? कहाँ पर? मानगो गोल चक्कर। अच्छा, क्या स्थिति है दोनों का? अब तो ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं, दोनों को मृत घोषित कर दी। परिवार वालों का पता चल पाया है? फोन करवाए हैं, उसका बगल वाला फोन किया था, उससे बातचीत किए। पब्लिक उसका बोला बगल वाला कि हम बता देंगे। जमशेदपुर टाटा स्टील की स्थापना में अहम रोल निभाने वाले वैज्ञानिक प्रथम नाथ बोस के जयंती के अवसर पर आर्मरी ग्राउंड के पास लगे प्रतिमा पर टाटा स्टील के अधिकारियों और टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष, महामंत्री समेत कर्मचारियों ने फूल माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि टाटा स्टील कॉर्पोरेटेड सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट डीवी सुंदर रमन ने कहा कि पीएन बॉस एक बड़े विजनरी थे। आज उन्हीं की देन है जो एशिया का पहला स्टील प्लांट यहाँ स्थापित हुआ और यहाँ के आसपास के क्षेत्र में आयरन और माइंस काफी ज्यादा मात्रा में मिल रही है। इसके साथ ही नोवाबंडी आयरन माइंस जून महीने में अपना 100 साल पूरा करने जा रही है और आने वाले कई वर्षों तक वहां से आयरन और भी निकल सकता है। हम लोग जैसे जमशेद जी, नसवान जी, टाटा, रतन टाटा को याद करते हैं, आज हम लोग उन्हीं को याद कर रहे हैं और उन्हीं की याद में ये म्यूजियम भी बनाया गया है। Basically trying to extract more out of it. So the legacy that he has created in those tough times is indeed incredible. And I think he's one of the greatest contributors from the Indian side on virtue of what he has earned as an academician, on virtue of what he has earned as a scholar, and what he has given back to the country through Geological Survey of India and through endless means, that we are standing today in a strong platform. And precisely here in Tata Steel, which is such an important object, with such an important organization in terms of the economy, in terms of the greatness of this country. I'll just talk about 2 things as far as steel is concerned. I was just going through one of the clips which was coming in the social media. It said that the safety pin was discovered sometime way back in 1849. The shape of the safety pin has not changed ever since, So when an innovation comes into play, sometimes it remains as it is. And what makes it is stainless. आप देख रहे थे जीटीएन। फिर मिलेंगे झारखंड व जमशेदपुर की अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।